हेलो, वेलकम बैक टू द लॉ इन ट्रेंड्स ऑफ माय नेम इज गुफरान सिद्दीकी। कि आप भी CUET PG LLB, MS CET 3 ईयर एंड 5 ईयर LLB, CUET UG 5 ईयर LLB, NLU से 3 ईयर LLB करना चाहते हैं या फिर अदर लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के परेशान है कि सर हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट क्लासेस नहीं मिल रही है, बेसिक्स टू एडवांस वाली क्लासेस नहीं मिल रही है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाली क्लासेस जो है वो नहीं मिल रहे, हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आपकी इस परेशानी आज से खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट क्लासेस लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कराने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस। बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। इस क्लासेस में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। प्रैक्टिस कराने के साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो घर पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसको डीपीपी बोलते हैं। यानी मैं आपको डीपीपी दूंगा जो आपको घर पे बैठ के कुछ सॉल्व करने हैं। अगर उसमें कुछ डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं उसको इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस सीरीज का नाम हमने रखे हैं फ्री कंटेंट क्लासेस, यहाँ पे लिख रखी भी है फ्री कंटेंट क्लासेस सीरीज के नाम से शुरू किया हमने, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट क्लासेस मिलने वाली है, डीपीपी मिलने वाली है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CUET PG LLB की तैयारी कर रहे हैं, MS CET 3 ईयर एंड 5 ईयर LLB की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CUET UG की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी NLU से 3 ईयर LLB करना चाहते हैं, या अदर्स लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तैयारी कर रहे हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए, जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस वाली चीजें करवाने वाला हूं। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे आज कि हमारे कौन कौन से चैप्टर है जो लॉजिकल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, वो सारे चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 24 चैप्टर्स है, लास्ट जो है वो 24 चैप्टर्स है। इन्हीं 24 चैप्टर्स में आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग है, दूसरा है अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट है, थर्ड है एनोलॉजी है, फोर्थ है क्लासिफिकेशन है, उसी तरह से लेटर एंड नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ब्लड रिलेशन है, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, फिर डाइस एंड क्यूब है, आपका काउंटिंग ऑफ फिगर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, वेन डायग्राम्स है, डाटा सफिशिएंसी है। ये 16 हो गया, इधर 70 यहाँ से सेलोरिज्म हो गया, आपका क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। ये 24 चैप्टर है सर। ये 24 चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाहर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इसी ये जिस सीक्वेंस में दे रखा है, इसी सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर्स को एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। किस सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे, ये सीरीज हमारा किस तरह से चलने वाला है वो बता देता हूँ। एक क्लासेस जो फर्स्ट क्लासेस आपकी होगी कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लासेस होगी। कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस कैसे होगी? कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस 2 क्लासेस होगी। फर्स्ट क्लासेस में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लेटर टू लेटर कोडिंग होता है, लेटर टू नंबर कोडिंग होता है, चाइनीज कोडिंग होती है, इसी तरह से 3-4 और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे टाइप के मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरह से किसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरह से किसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। अगर टाइम बचेगा क्लासेस में तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। सबसे पहले हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको डीबीपी दूंगा, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर पे बैठ के खुद से सॉल्व करने हैं। अगर उसमें कुछ डाउट आ जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, तो उसको मैं अगले नेक्स्ट दिन क्लासेस में यहाँ पे क्लासेस में डिस्कस करूंगा तो यहाँ से आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो एक जो चैप्टर है वो आपकी 2 क्लासेस में खत्म होने वाली है। फर्स्ट क्लासेस में आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डीपीपी दूंगा, फिर डीपीपी आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं फिर अगले दिन वो डीपीपी यहाँ पे आकर के आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारी सीक्वेंस में सारी क्लासेस चलेगी। एक क्लास 2 दिन चलेंगे। इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जिससे आपकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी। तो वो चीजें हैं आपकी यहाँ से, ये आपका है इंग्लिश अल्फाबेट प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखी है ये आपको याद होने चाहिए। जब तक ये याद नहीं हो पाएगा, आपके जो
क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कौन कौन से चैप्टर में काम आने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। कि कोडिंग डिकोडिंग में ये 4 काम आने वाले हैं, प्लेस वैल्यू वाले, वर्ड एंड टेस्ट में आने वाले, एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में, लेटर एंड नंबर वाले सीरीज में आएंगे। यहाँ से ये 5 वाले में तो आपको यहाँ से ये चार्ट वाले जो है वो प्लेस वैल्यू याद होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, पोजीशन दे रखी है, लेटर दे रखी है और प्लेस वैल्यू दे रखी है। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, यानी जो जितने पोजीशन पे आता है वो उसकी प्लेस वैल्यू उतनी होती है। जैसे बी जो है वो सेकेंड पे आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू जो बस 2 होने वाली है। सी हमारा थर्ड पे आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू 3rd होने वाली है। डी हमारा 4th पे आता है तो ये 4 होने वाली है। इसी तरह से सारी सीक्वेंस में दे रखी है। एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है और एम का 13 है। इसी तरह से सीक्वेंस में सारे दे रखे हैं। पी का 16 है, क्यू का 17 है, आर का 18 है, एस का 19 है और टी का 20 है। उसी तरह से डब्ल्यू का 24 है, 25 और जेड का 26, क्योंकि जेड जो है वो सबसे लास्ट में आता है। अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसलिए जेड जो है हमारा वो 26 पे आता है। तो आपको ये याद होने चाहिए, तभी आप जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सर इसको याद कैसे करना है? तो इसको याद करने के लिए सबसे बेसिक चीजें हैं कि जिस तरह से ये चार्ट बना हुआ, इस तरह से चार्ट बना करके आप स्टडी टेबल के सामने लगा लेंगे और उसको रोज देखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे माइंड में छप जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कुछ बताते हैं कि आप 5-5 के टेबल बना लीजिए। जैसे 5 पे ई आ रहा है, फिर यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर आपका ये 20 आ जाएगा, फिर ये आपका 25 आ जाएगा। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे तो ये याद नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, भूल जाओगे। कुछ नहीं करना, बस आपको ये इस तरह से चार्ट बनाना है। चार्ट बना करके टेबल के सामने चिपका लेंगे और धीरे धीरे देखते रहेंगे, रोज देखिएगा तो ये जाके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू होगी। इसमें एक और प्लेस वैल्यू होती है, रिवर्स प्लेस वैल्यू, यानी उल्टी की तरफ से। जैसे ए हमारा यहाँ पे भी कितने से शुरुआत हो रहा है, फर्स्ट से आता है, तो रिवर्स में जाएंगे तो ए जो है हमारा ये आ जाएगा 26 पे और जेड हमारा अभी 26 पे है, तो जेड कितने पे आ जाएगा, जेड हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा। जिसको इसी को बोलते हैं हम रिवर्स प्लेस वैल्यू, यानी उल्टे कर देंगे। तो ए हमारा फर्स्ट पे आता था, ये 26 पे चला जाएगा, जेड हमारा 26 पे आता था तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पीछे की साइड से चला जाएगा। तो मैं आपको वो रिवर्स प्लेस वैल्यू एक बार दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली रिवर्स प्लेस वैल्यू, यानी कि जेड हमारा फर्स्ट से शुरू होगा, y जो 2 पे शुरू होगा और x जो है वो 3 से शुरू होगा। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, d जो है 3 पे आ जाएगा, d उधर से 4th पोजीशन पे आता था फर्स्ट प्लेस वैल्यू में और यहाँ पे रिवर्स प्लेस वैल्यू 23 पे आ गया। c हमारा 24 पे आ जाएगा, d 25 पे आ जाएगा और ये जो है वो 26 पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्लेस वैल्यू। अगर आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू ही याद करनी है, रिवर्स प्लेस वैल्यू याद नहीं करनी है, रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप रिवर्स प्लेस वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट ट्रिक फॉर द फाइंड द रिवर्स प्लेस वैल्यू एंड रिवर्स लेटर। अब रिवर्स प्लेस वैल्यू अलग होती है, रिवर्स लेटर अलग होती है। रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने को कहेंगे तो सिर्फ हम नंबर वाला निकालेंगे, लेटर की बात नहीं करेंगे। अगर लेटर की बात करेंगे, यहाँ पे लेटर्स लिखा हुआ तो सिर्फ हम लेटर्स की बात करेंगे, ये नंबर की बात नहीं करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू की बात नहीं करेंगे। लेटर्स का बोलेगा तो हम सिर्फ लेटर्स की बात करेंगे, अगर नंबर्स की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो हम सिर्फ प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। तो आपको यहाँ से रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है या रिवर्स लेटर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 27 लिखेंगे, 27 में से जिसका भी निकालना है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें g का निकालना है कि g का रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो g सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि g जो है वो कितना प्लेस वैल्यू पर आता है। तो g यहाँ पे देखिए कितने पे आ रहा है, g जो है वो 7 पे आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 7। तो 27 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब इसकी g की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, g की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, g की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है यानी उल्टे की तरफ से 20 होगी। अब यहाँ से इस वाले चार्ट में देख भी लीजिए g कहाँ पे लिखा हुआ, g जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे उसकी 20 वैल्यू लिखी होगी, है 20 वैल्यू है कि नहीं है। फिर एग्जांपल और लगा के मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 27 लिख लीजिए। अगर मुझे पता करना है कि i जो है वो रिवर्स प्लेस, i की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू वो कितनी होगी, तो i को सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि i जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो i यहाँ पे आपका 9 पे आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अब 27 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा ना। अब यहाँ से जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है, i की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 18 होने वाली है। 18 पे क्या आता है, r आता है, तो i की रिवर्स प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 18 होगी और i की रिवर्स लेटर पूछा जाएगा तो आपका r हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, प्लेस वैल्यू रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी हो या रिवर्स लेटर्स निकालने हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये 27 याद रखना है। 27 में से क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू माइनस कर देनी है। प्लेस वैल्यू ये वाली जो दे रखी है
ये प्लेस वैल्यू है, इसको आप मुझसे याद कर लेंगे, उसमें से सिर्फ माइनस कर देंगे, बस आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आगे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले आपको बताना है रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ एल के बताने हैं डब्ल्यू एच और एम। इसके प्लेस वैल्यू बताने, प्लेस वैल्यू यानी हमको सिर्फ नंबर बताने हैं, 20, 15, 18 जो भी आएगा उसको बताने हैं, लेटर नहीं बताने। लेटर नीचे वाले में बता रहा है तो लेटर नीचे वाले में बात। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखा, एल, एल का रिवर्स प्लेस वैल्यू बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल जो है, एल की प्लेस वैल्यू होती कितनी है। तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है वो मैं दिखा देता हूँ। एल देखिए कहाँ पे आ रहा है, एल यहाँ आ रहा है। तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12 है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पे आएंगे तो एल लिखेंगे और एल के सामने लिख देंगे 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, किसमें से, 27 में से माइनस करेंगे। रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 27 में से माइनस करते हैं उसको। तो 27 में से माइनस करेंगे कितना, 12 की निकालनी, एल की निकालनी तो 12 करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो एल का जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 15 होने वाली है। अगर पूछा जाए कि 15 प्लेस वैल्यू पर कौन से लेटर आते हैं तो वो आता है आपका ओ। अगर पूछा जाएगा लेटर तो आपका लेटर बताना ओ आएगा, अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 15 आएगी। उसी तरह से फिर अगला क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले डब्ल्यू देखेंगे, डब्ल्यू आता है आपको 23 पे। डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 23 होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 23। अब 23 क्या करेंगे, 27 में से 23 को माइनस करेंगे, तब जाके इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू आ जाएगी। कितना बचेगा, 4। तो डब्ल्यू की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, 4। यानी पीछे की तरफ अगर डब्ल्यू को काउंट करेंगे तो क्या पे आएगा, 4th पे आएगा। और 4th की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4th पे कौन सा लेटर आता है, 4th पे आपका डी आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे डी। पूछा जाए तो इसकी प्लेस वैल्यू ये हो गई, और डी का अपोजिट लेटर जो है, रिवर्स लेटर जो है वो डी हो जाएगा। डब्ल्यू की रिवर्स प्लेस वैल्यू 4th होगी और डब्ल्यू का अपोजिट लेटर जो होगा वो रिवर्स लेटर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपका एच है, तो यहाँ पे लिख देंगे एच। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी, एच की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 8 होती है। मुझे याद है, मैं फिर भी दिखा देता हूं एक बार। एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8 होती है। यहाँ पे लिख रखी है 8, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 8। अब इसको क्या करेंगे, 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 19। तो एच की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 19 होने वाली है। 19 होने वाला है। 19 पे कौन सा लेटर आता है, तो 19 पे आपका क्या आता है, एस आता है। तो एस के जो रिवर्स लेटर्स होने वाले हैं वो एस होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एम है, तो यहाँ लिख दीजिए एम। एम लिखिए, एम कितने, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एम की प्लेस वैल्यू आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। एम की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 13 होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 13। उसको क्या करेंगे, 27 में से 13 माइनस कर देंगे। 27 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 14 बचेगा। तो एम की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होने वाली है वो 14 होने वाले। 14 पे कौन सा लेटर आता है, तो 14 पे आपका एन आता है। तो एम का जो रिवर्स लेटर होने वाला है वो एन होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। रिवर्स प्लेस वैल्यू पूछे जाएगी तो सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए उस लेटर की, और उसको क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। जिसका भी पूछा जाएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब उसी तरह से अगला में क्या है, तो ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आया होगा। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में क्या लिखा, आपको रिवर्स लेटर बताने। आपको रिवर्स लेटर में सबसे पहले यू का बताना, तो आप यहाँ पे लिखिए यू। अब यू की आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू यू की क्या होती है, आप यहाँ से देख लीजिए, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 21। अब 27 में से 21 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 6। और 6 पे कौन सा लेटर आता है, 6 पे आपका एफ आता है। देखिए एफ कहीं पे लिखा हुआ, 6 पे यहाँ लिखा हुआ 6। तो यहाँ पे इसकी जो क्या होने वाली, एफ आएगा। तो यू के जो रिवर्स लेटर होने वाला है वो कौन होने वाला है, एफ होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा, आर लिखिए। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। तो 27 में से 18 माइनस कर दीजिए आप, कितना बचेगा, 18 में से माइनस कर दीजिए तो आप यहाँ पे बच जाएगा आपका 9। 9 पे कौन सा लेटर आता है, तो 9 पे आपका आता है आई। तो आर के जो अपोजिट लेटर होने वाला है, रिवर्स लेटर होने वाला है वो आपका आई होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे सी लिख रखा है, तो सी लिखिए। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है। तो 27 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 24। 24 पे क्या आता है, 24 पे क्या आता है आपका एक्स आता है। तो सी की जो रिवर्स लेटर होने वाला है आपका वो आर होने वाला, एक्स होने वाला है, सॉरी।
उसी तरह से आपका यहाँ पे जे दे रखा है तो जे लिखिए। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो 27 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 17 आएगा। 17 पे कौन सा लेटर होता है आपका तो क्यू होता है सर। तो जे का जो रिवर्स लेटर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है क्यू होने वाला है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कोई सा भी लेटर रिवर्स लेटर पूछा जाए या रिवर्स प्लेस वैल्यू पूछा जाए, बस क्या करना है सिर्फ उसमें से 27 में से उस लेटर की प्लेस वैल्यू माइनस कर देंगे, बस हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से मैं एक बार फिर से चार्ट दिखा देता हूँ। बस आपको ये वाला चार्ट बना करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देना और उसको देखते रहिएगा, सारा ये याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला यहाँ से ये याद रखना, ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक जो यहाँ से 27 में से प्लेस वैल्यू माइनस कर देंगे, बस हमारा उसका रिवर्स प्लेस वैल्यू आ जाएगा। डन है यहाँ तक सारी चीजें। और उसके बाद यहाँ पे कमेंट योर नेम एंड एग्जाम बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपको अपना नेम और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करके बताना है और प्लेस वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये प्लेस वैल्यू दे रखी थी ना, उसी प्लेस वैल्यू के हिसाब से बताना है। आप नॉर्मली बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट की फ्री कंटेंट क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमें जीके की क्लासेस चाहिए, रीजनिंग की क्लासेस चाहिए, लीगल की क्लास चाहिए, मैथ्स की क्लास चाहिए, जो भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जरूर सोचूंगा क्लास लेने की। पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट क्लासेस होने वाली है। तो कल की जो क्लासेस आपकी होने वाली है वो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होगी फर्स्ट वाला, उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा पहले बेसिक से।